हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष नंदन से लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो। हम यहाँ पे बात करते हैं BCD से एक्सेस 3 कोड को कन्वर्ट करने की। जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि BCD से एक्सेस 3 कोड में कैसे चेंज करेंगे, तो अब हम उसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं और कुछ क्वेश्चनों में उसको समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है 10100 BCD है, इसे हमें एक्सेस 3 कोड में चेंज करना है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि BCD होता है तो बाइनरी कोडेड, मतलब हमें 4 पेयर लेने होते हैं। तो हम यहाँ से इसके 4 पेयर लेंगे। 4 पेयर हमारे पास कौन कौन से आएंगे, तो हमने देखा कि 4 पेयर तो हमारे पास ये और इधर ये 4 और इधर ये 4, ठीक है। तो यहाँ से हमें 4 तो मिल गए। तो अब हमने कहा ठीक है भैया 4 तो हमको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने यहाँ पे देखा 4 पेयर बनाए, ये 4 लिखें, तो 1 2 4 8 वैसे ही करेंगे। तो 4 जहाँ पे सबके नीचे तो 0 है, इसके नीचे 0 नहीं है, तो 4 1 जा 4 आ गया। यहाँ पे 0 1 1 1 0 हो गया, 1 2 4 8। यहाँ पे देखिए 8 0 0, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 4 में 2 का सम किया 6 आ गया। अब हमें एक्सेस 3 कोड करना है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक्सेस 3 कोड मीन्स होता है, एक्सेस 3 कहता है कि आप मुझ में 3 ऐड कर दो। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम 3 ऐड कर देते हैं। इसने कहा आप मुझ पे भी ऐड करिए। तो 4 में 3 ऐड किए 7, 6 में 3 ऐड किए 9। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 79 बेस ऑफ 10। लेकिन हम इसे बाइनरी में ही चेंज करेंगे, तो हम 7 को बाइनरी में चेंज करेंगे तो 0 1 1 1 लिख सकते हैं, और 9 को चेंज करेंगे तो 1 0 0 1 लिख सकते हैं। तो हमने इसको बाइनरी में चेंज कर दिया। ये हमारा आया समझ आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में समझिए। क्वेश्चन ने दिया 0 1 0 0 0 1 1 1 0 BCD से एक्सेस 3। उसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से समझिएगा। अब इसमें हमने लिखा 4 4 के पेयर में डिवाइड किया, ये 4 पेयर और ये 4 पेयर। अब हम इसमें बहुत 3 साइड ऐड करें, 2 साइड्स बहुत 3 ऐड करें, या तो 3 को हम बाइनरी में क्या रिटर्न कर सकते हैं 0 0 1 1, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, आप इसे 0 0 1 1 ही रिटर्न कर लो। तो हमने 0 0 1 1 ऐड करेंगे तो हम देखें कि क्या आया हमारे पास। तो हमने यहाँ पे देखिए ऐड किया 0 0 1 0, तो 0 में 1 ऐड किया 1, 0 में 1 ऐड किया 1, 1 में 0 ऐड किया 1, 0 में 0 ऐड किया 0। हेयर 0 में 1 ऐड किया 1, 1 में 1 ऐड किया 0, 1 0 0 0 0 1, ठीक है। 0 0 1 नहीं, क्योंकि 1 1 10 आएगा 0, फिर ये आ गया 1 1 1 0 1 1। तो अब हमने लिया कि इसको हम पूरे को जब रिटर्न करेंगे तो हम इसको पूरे को ब्रैकेट करके रिटर्न कर लेंगे। तो हमारे पास ये आया आपको इस मेथड से भी समझ में। नेक्स्ट 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 BCD से एक्सेस 3 कोड में कैसे चेंज करें। हमने देखा 4 4 के 3 पेयर बन गए, हमने सीधा उनके 3 पेयर को रिटर्न किया, ये 3 ओके। अब हम सबसे फर्स्ट हम इस मेथड से ज़्यादा इजी है, इसलिए हम ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मेथड से कर रहे हैं। तो उसमें हमें 3 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़ जाते हैं। पहले उसको डिजिट में चेंज करो, फिर उसको 3 ऐड करो। तो यहाँ पे हम सीधे उसके हमें बाइनरी में 0 0 1 1 मतलब 3 ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ऐड किया 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1, ठीक है। सेकेंड में 1 1 0 और फिर यहाँ आ गया 1 1 1 0, फिर यहाँ आ गया 1 1 1 0। 10 10 होता है तो 0 1 1, ठीक है। तो यहाँ 1 1 10 0, यहाँ पे आ गया 1 1 1 10 0, यहाँ आ गया 1 1 0 1 1 0 1। जब हमारे पास आ गया, हमने इसको टोटल को एक्सेस 3 में रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 0 1 1 0 0 1 1 BCD से एक्सेस 3 में चेंज करना है। आंसर हमारे पास है 0 1 1 0 0 1 1। हमें बहुत साइड 3 ऐड करना है। 3 को हम क्या रिटर्न कर सकते हैं 0 0 1 1। हमने रिटर्न किया 0 0 1 1, 1 में 0 ऐड किया 1, 1 में 1 ऐड किया 10, 1 में 1 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 1, 1 में 1 ऐड किया 10, यहाँ पे 0 में 1 आ जाएगा 1 आ गया 1 1 10 1 1 10, यहाँ पे 11 आ गया क्योंकि 1 और बच रहा था। फिर यहाँ पे 1 आ गया तो 1 1 10 0, फिर यहाँ पे 1 आ गया 0 में 1 ऐड किया 1 आ गया। इसको हमने एक्सेस 3 में रिटर्न कर दिया। द एक्सेस 3 कोड ऑफ डेसिमल 3 इज़ अ। अगर हमसे कभी वैल्यू में पूछ रहा तो हम डायरेक्ट इसमें 3 में 3 ऐड कर दें। तो 3 में 3 ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। तो हमने क्या किया 6 को रिटर्न कर दिया। तो 6 कैसे रिटर्न किया 1 2 4 8 किया,
किसको सम करने पे 6 आ रहा, 4 और 2 को सम करने पर, तो 4 और 2 के नीचे 1 1 कर दिया, हमारे पास आ गया 0 1 1 1 0। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि हम 0 को BCD में 0 रिटर्न कर सकते हैं, एक्सेस 3 में हम इसे 0 0 1 1 रिटर्न करते हैं। क्यों? क्योंकि 0 की वैल्यू तो 0 ही है, लेकिन जब हम एक्सेस 3 की ओर बढ़ रहे हैं तो एक्सेस 3 ने कहा कि यहाँ पे 3 शम करो, तो जब 3 शम करेंगे तो ये उसका प्लेस चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसीलिए 0 0 1 1। यहाँ 1 पे है, 1 को 0 0 1 लिखा, लेकिन ये 1 नहीं रहेगा जब एक्सेस 3 पे जाएगा, तो एक्सेस 3 कहेगा कि हम तो 4 हैं, तो 1 2 4 4 3 से प्लेस पे आया, तो हमने 0 1 0 0 रिटर्न कर दिया। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ऐसे ही 2 को लिखा 0 1 0 0 1 2 4 8। अब हमने देखा कि यहाँ पे तो ठीक है 2 है, लेकिन जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने देखा अच्छा 1 0 1 0 हो गया। ठीक, यहाँ पे हमने देखा 3 है, 3 को 1 1 0 0 रिटर्न किया, इसको हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, 3 में 3 ऐड किया 6, तो 4 2 6 होगा, तो 0 1 1 0। इसी मेथड से हमने यहाँ पे सारे रिटर्न किए हैं, आप पढ़ के समझ सकते हो, जहाँ पे आपको इशू हो आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम समझा देंगे। द एक्सेस 3 कोड ऑफ डेसिमल नंबर 25 इज अ। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम उसको सिर्फ डिजिट्स में नहीं, हम बाइनरी फॉर्मेट में लेके निकालते थे। अब हमने दे दिया कि अगर 25 दिया है तो कैसे करोगे, तो 2 और 5 गिवन है, हम तो ये लेट करेंगे चलेंगे ना कि हमारे पास 2 और 5 गिवन है, हमें बहुत साइड का सम करना है 3, तो 3 का सम कर दिया। ठीक है, तो 2 में 3 सम किया 5, 5 में 3 सम किया 8, हमारे पास आ गया 58। ठीक है, 58 को 5 को कैसे लिखेंगे, 1 2 4 4 1 5 होगा, तो 0 1 0 0 हो गया। 8 को 1 2 4 8, तो 1 0 0 हो गया, हमने एक्सेस 3 में उसे लिख दिया 0 1 0 1 और 1 0 0। ओके, समझ आया आपको? नेक्स्ट है द एक्सेस 3 कोड ऑफ डेसिमल नंबर 46 इज अ। दशमलव संख्या 46 का अतिरिक्त कोड है 46। हमने 4 और 6 ही हम इसको लेके चलेंगे, क्योंकि हमें दोनों साइड 3 3 ऐड करना है। अगर यहाँ पे 4 6 1 हो जाता तो हम उसमें भी 3 ऐड करते हैं। हमें ध्यान देना, जितने डिजिट होंगे उन सारे डिजिट्स में हमें 3 ऐड करना होगा। सो 6 में 3 ऐड किया 9, 4 में 3 ऐड किया 7। सो 7 को हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, 0 1 1 1। 9 को हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, 1 0 0 1। उसी को एज इट इज़ रिटर्न कर दिया, हमारे पास हो गया एक्सेस 3। ठीक, नेक्स्ट। जैसे देखो अभी मैं आपको बता ही रहा था कि हमारे पास अगर 3 डिजिट होगा या 4 डिजिट होगा हम सब में ऐड करेंगे, तो देखो हमने एक क्वेश्चन 3 डिजिट का भी आपको ले लिया कि दशमलव संख्या 273 का अतिरिक्त 3 कोड है। द एक्सेस 3 कोड ऑफ डेसिमल नंबर 273 इज अ। तो 273 का डेसिमल कोड है, तो हमने क्या कहा है कि हमारे पास जितने भी डिजिट होंगे सारे डिजिट्स में हम नीचे 3 सम करेंगे। हमने कहा ठीक है भैया कर दो, 3 में 3 किया 6 आया, 7 में 3 किया 10 आया, 2 में 3 किया 5 आया। ओके, 5 को क्या रिटर्न कर सकते हैं, 5 को हम बाइनरी में चेंज किए तो 0 1 0 1 0 रिटर्न कर सकते हैं। 10 को हमने बाइनरी में चेंज किया तो ऐड टू 10 होता है, तो 1 2 2 के प्लेसेस पे 1 और 4 के प्लेसेस पे 0, 8 के प्लेसेस पे 1, तो 1 0 1 0 रिटर्न कर दिया। 6 4 2 6, तो 0 1 1 0। अब इसको एज इट इज़ एक्सेस 3 बना दिया। समझ आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दशमलव संख्या 149 का अतिरिक्त 3 कोड है। द एक्सेस 3 कोड ऑफ अ डेसिमल नंबर 149। ओके, तो सबसे फर्स्टली हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, 3 सम करना। 9 में 3 सम किया 12, 4 में 3 सम किया 7, 1 में 3 सम किया 4। ठीक है, 4 7 12। 4 को क्या रिटर्न कर सकते हैं, 1 2 4 8, तो 0 0 1 0। ठीक है, 7 4 2 6 1 7, तो 0 1 1 1। 12 को 8 4 12, तो 1 1 0 0। इसको पूरे को एक्सेस 3 में चेंज किया तो 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0। ठीक, हाँ, अब बढ़ते हैं हम दशमलव से ग्रे कोड की ओर। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा समझने वाला पॉइंट है कि आपका जो BCD से होता है, तो BCD तो उसको 4 डिजिट में ही चेंज करेगा, बट ग्रे कोड कहेगा कि मुझ में एटलीस्ट 1 एक्सेस करा हो। मतलब समझे अब मैं क्या कह रहा हूँ, वो कह रहा कि मुझको 1 साइड करके 1 ऐड कर दो। मतलब समझिएगा, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हमने 0 रिटर्न किया तो 0 0 0 लिख दिया,
यहाँ पे ग्रे कोड भी 0 हो गया। अब अगर 1 रिटर्न कर रहे हैं तो एज इट इज़ 0001 रिटर्न किया, इसमें भी 0001 आ गया। अब 2 को रिटर्न किया 0010, बट यहाँ पे हमने 0011 क्यों लिया? क्योंकि ग्रे कोड कह रहा है कि जब आप मुझ पे आओ तो एक डिजिट में चेंजिंग करो, एक बिट का चेंज करो। तो जैसे हमने कहा अच्छा ये तो 10 है तो क्या बिट चेंज करें, तो इसने कहा कि यहाँ पे मुझे खिसकाओ। ठीक है, अब इसको यहाँ पे खिसका दिया। अब कह रहा मुझे सेम प्लेस पे ले भी लो। अब जो बच रहा है वहाँ पे 00 कर दो। ये चीज़ ग्रे कोड कह रही। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे समझिएगा 30011, यहाँ पे 1, यहाँ पे एक बिट का चेंज करेंगे तो एक बिट का चेंज किया, इसको चेंज किया, ये आ गया। ठीक है, अब फिर से जब आएंगे तो यहाँ पे फिर एक बिट का चेंज किया, एक बिट चेंज हुआ, यहाँ पे फिर आए एक बिट चेंज हुआ, यहाँ पे फिर आए एक बिट चेंज हुआ। तो ऐसे हमारा क्या है, ग्रे कोड है। आइए मैं आपको डेफिनेशन से समझाता हूँ। एक बाइनरी नंबरिंग प्रणाली जिसमें 2 क्रमिक मान केवल एक बिट से भिन्न होते हैं ग्रे कोड कहलाते हैं। मतलब समझें, क्रम से रखे हुए 2 मान, एक बिट का अंतर होगा। जैसे मैंने रखा कि 10 रख दिया और नेक्स्ट मैंने लिख दिया 11, तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे एक बिट का अंतर है ना, 0 से 1 पे आए तो एक बिट से ही भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ग्रे कोड कहलाते हैं। फ्रैंक ग्रे ने इसका डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप फ्रैंक ग्रे ने किया था। किस ईयर में किया था? 1953 में। फ्रैंक ग्रे ने इसे 1953 में बनाया था और आज यह डिजिटल संचार और डेटा भंडारण प्रणालियों में त्रुटि का पता लगाने और मरम्मत के लिए एक सामान्य उपकरण है। मतलब समझे क्या कह रहा है? कह रहा है कि ग्रे कोड जो था नंबरिंग प्रणाली है जिसमें 2 क्रमिक मान केवल एक बिट के डिजिट पे डिफरेंट होता है। फ्रैंक ग्रे ने 1953 में इसे बनाया था और आज यह डेटा संचार में और डेटा स्टोर करने में जो डिबगिंग आती है या जो गलती होती है या त्रुटि होती है उसको पता लगा के उसको सही करने के लिए आज हम इसका यूज़ करते हैं ग्रे कोड का। ठीक है, नेक्स्ट हम ग्रे कोड है क्या? ग्रे कोड बाइनरी अंक प्रणाली की एक अनुक्रमणिका है जिसमें 2 क्रमिक मान केवल बाइनरी अंकों में भिन्न होते हैं। मतलब समझे, अनुक्रमणिका मतलब समझे क्या, कि क्रम से चलने वाली, जैसे कोई बाइनरी क्रम से चल रही उसमें एक बिट का चेंज कर दोगे तो वो मेरी क्या हो जाएगी, ग्रे कोड हो जाएगी। ठीक है, तो 2 क्रमिक मान केवल बाइनरी अंकों में भिन्न होते हैं। जैसे मैंने बाइनरी अंक लिखा 0010, तो जब मैं अब नेक्स्ट अनुक्रमणिका लिखूंगा तो मैं उसको बाइनरी को एक बिट का चेंजिंग करूंगा, पिछले मैंने पढ़ा है। तो मैंने यहाँ पे 10 की जगह पे 11 रिटर्न कर दिया, केवल बाइनरी अंकों में भिन्न होते हैं। ये लैंग्वेज समझे और इसका समझाया मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट ग्रे कोड को हम इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ यूनिट डिस्टेंस कोड, इसको हम यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहते हैं। यूनिट कोड मीन्स सक्सेसिव कोड वर्ड्स डिफर ओनली 1 बिट। यूनिट कोड मीन्स क्या कहता है कि हम सिर्फ एक बिट की ओर डिफर कर रहे हैं। यूज टू फैसिलाइट एरर करेक्शन इन डिजिटल कम्युनिकेशन, दिस कोड वाज इन्वेंटेड बाय फ्रैंक ग्रे इन 1953। ओके, अब हम बात करेंगे बाइनरी कोड से ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करें। तो बाइनरी कोड से ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पे हम पूरी डीपली इसको समझते हैं। तो मैं आपको बाइनरी से ग्रे करने के लिए कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, हम उस स्टेप के हिसाब से उसको सही कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप मेरा है कि हमको अगर क्वेश्चन ने दे दिया कन्वर्ट 1011 टू ग्रे कोड, ठीक है, तो रिकॉर्ड द MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एज इट इज़। मतलब जो हमारे पास सबसे पहला बिट होगा हम उसको एज इट इज़ रिटर्न करेंगे। जैसे ये MSB क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहला बिट तो यही होता है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट, जो हमारी इस एक्सरसाइज में बता रहा कि बिट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है या बिट की मेन वैल्यू कहाँ है, तो उसको इंडिकेशन तो 1 ही कर रहा है ना, इसलिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। सेकेंड स्टेप कह रहा कि ऐड द MSB टू द नेक्स्ट बिट। MSB को नेक्स्ट बिट में ऐड किया, 1 को नेक्स्ट बिट में ऐड किया तो 0 में 1 ऐड किया 1। रिकॉर्ड द सम एंड निगलेक्ट द कैरी। XOR की कंडीशन क्या कहती है कि सम को रिकॉर्ड कर लो जो, लेकिन जो आपके पास कैरी आ रहा उसको निगलेक्ट कर दो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। हमने अब इसको लिया
इसको साइड किया तो 1 में 0 सम किया 1, 1 में 1 सम किया 10, 0 आया। क्वेश्चन ने मैंने आपको इसीलिए थर्ड स्टेप में बताया है कि हमको कैरी निगलेक्ट करना है, क्योंकि 1 में 1 ऐड करने पर 10 आएगा, लेकिन हम इसको 0 ही रिटर्न करेंगे क्योंकि हमको कैरी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे ठीक है, एक्सऑर की कंडीशन में भी यही होता है, हमको कैरी से कोई मतलब नहीं होता। रिपीट द प्रोसेस, और इस प्रोसेस को रिपीट कर दीजिए। ऐसा हमारा आंसर आ गया 11110। ठीक है, आपको समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 11001 बाइनरी से ग्रे कोड में। ठीक है, समझिएगा, हमारे पास वैल्यू गिवन थी 11001। सबसे पहले MSB को एज इट इज़ लिख देते हैं। MSB को एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब 1 बिट्स को इधर साइड करके 1 के साथ ऐड किया, 1 1 10 होता है। हमें कैरी इग्नोर करना है, सिर्फ लास्ट 0 को ले लेना है। ठीक है, 0 में 1 सम किया 1 आया, 0 में 0 सम किया 0। ये 0 कहाँ से आया? इस 0 को हमने इधर भेजा, अब इस 0 को हम इधर भेजेंगे, तो 1 में 0 ऐड किया 1, और यही 10101 हमारा ग्रे कोड कन्वर्जन हो गया। ठीक है, कन्वर्ट 1111010 बाइनरी से ग्रे कोड में। ठीक है, समझिएगा, सबसे पहले MSB को एज इट इज़ लिखना पड़ता है। हमने एज इट इज़ लिख दिया। इसको एक बिट साइड करके हमने एक बिट साइड किया, 1 में 1 ऐड किया 10, इसको एक बिट इधर किया, 1 में 1 ऐड किया 10, इसको एक बिट इधर किया, 0 में 1 ऐड हुआ 1। सॉरी, ड्यू टू सम रीजंस तबीयत सही नहीं चल रही, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ हूँ। हाँ, सो 0 में 0 1 ऐड किया तो 1 में 0 ऐड किया 1 आ गया। अब इसको इधर किया तो 0 में 1 ऐड किया 1 आ गया। 1000111 ये ग्रे कोड हो गया हमारा। आपको समझ आया? ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11011B। इसको ग्रे में चेंज करिए। ग्रे में चेंज करने का सीधा सा फॉर्मूला हमने क्या बताया, MSB को एज इट इज़, मतलब जो फर्स्ट डिजिट है एज इट इज़, उसके बाद से उसको खिसका देना है। इसको खिसका के सम कर लो साइड वाले से, तो 11100। अब इसको इधर खिसका दो, 0 में 1 सम किया 1 आ गया। इसको इधर खिसका दो, 1 में 0 सम किया 1। इसको इधर खिसका दो, 1 में 1 सम किया 0। इसको इधर खिसका दो, 1 में 1 सम करेंगे 10, लेकिन हम 0 लेंगे ही लेंगे, 1 को कैरी हमसे कोई मतलब नहीं है, निगलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया 101100। समझ आ रहा है आपको? द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 3 इधर। डेसिमल 3 का ग्रे कोड क्या होगा? तो सबसे पहले ग्रे को बाइनरी में चेंज करते हैं। 3 को बाइनरी में चेंज करेंगे। हमने लिखा 8421, 1 2 सम करने पे 3 आएगा, तो 1100 हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं। अब यहाँ से चेंज करते हैं। जो MSB है हमारे पास, MSB को एज इट इज़ लिखना है। MSB हमारे पास है 0, तो 0 को एज इट इज़ लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा भैया मुझे एक साइड खिसकाओ और ऊपर वाले मेरे बगल वाले से मुझको जोड़ दो। मेरा बगल वाले से मुझे ज़्यादा कनेक्शन है क्योंकि वो मेरे बगल में रहते हैं। मैंने कहा ठीक है भैया, तुम्हें तुम्हारे बगल वाले के पास ही जोड़ देते हैं, तुम उसी के पास रहो। 0 में 0 0 आ गया, इसने बगल वाले का स्थिति ले लिया। अब इसने कहा कि भैया मुझे भी अपने बगल वाले से बड़ा ही प्रेम है, मैं भी अपने बगल वाले के साथ जाऊंगा। तो हमने कहा चलो तुम भी अपने बगल वाले के साथ चले जाओ। तो 1 में 0 ऐड किया, 1 बन गया। बगल वाले ने अपने ही रूप में चेंज कर लिया। अब इसने कहा हम भी बगल वाले के पास जाएंगे। भैया तुम भी चले जाओ बगल वाले के पास, क्यों तुम रह जाओ। तो 1 में 1 ऐड किया 10, तो हमें 1 से कैरी से कोई मतलब नहीं, 0 का 0 आ गया। हमारा आंसर आ गया 0010। ठीक है, 15 का ग्रे कोड क्या है? सबसे पहले 15 को हम बाइनरी में चेंज करेंगे। 1 2 4 8 4 12 12 2 14 1 15, तो 1111। अब इसको MSB एज इट इज़ लिख दिया, 1 का 1। इसको 1 डिजिट खिसका के इधर लिख दिया, 1 में 1 ऐड किया 10, 0 आ गया। और हमें इससे मतलब नहीं, इसको इधर दिया पड़ोसी के पास, 1 में 1 ऐड किया 0 आ गया। इसने कहा हम भी अपने पड़ोसी के पास जाएंगे। भैया तुम भी चले जाओ अपने पड़ोसी के पास, 1 में 1 ऐड किया 10, हमारे पास 1000 आ गया। 15 का ग्रे कोड। 18 का ग्रे कोड है द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 18 इज़। 18 को सबसे पहले बाइनरी में चेंज करेंगे। 1 2 4 8 16। ठीक है, 16 एज इट इज़। 16 और 2 ऐड करने पे 18 आएगा, तो उनके नीचे बस 1 लिखेंगे, 1001 0। ठीक है,
हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ पे, अब आप चेंज करो। तो MSB को एज इट इज़ लिख दिया। इसने कहा पड़ोसी के पास जाएंगे, पड़ोसी के पास चले जाओ भैया, 0 में 1 सम किया 1 आ गया। इसने कहा हम भी पड़ोसी के पास जाएंगे, जाओ 0 में 0 0, हम भी पड़ोसी के पास जाएंगे, 1 में 0 ऐड किया 1, और ये भी पड़ोसी के पास आ गए, 0 में 1 ऐड किया 1। ये इसका क्या हो गया, ग्रे कोड हो गया 18 का। सो ग्रे कोड से बाइनरी में अभी हमने सीखा कि बाइनरी से ग्रे कोड कैसे चेंज करेंगे। अब हम आपको सिखाएंगे कि ग्रे कोड अगर दिया है तो बाइनरी कोड में कैसे जाएंगे। तो आइए समझते हैं। कन्वर्ट ग्रे टू बाइनरी, ग्रे से बाइनरी में चेंज करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, रिकॉर्ड द MSB को एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लेंगे। सेकंड कह रहा कि ऐड MSB टू द नेक्स्ट बिट, कह रहा कि MSB को नेक्स्ट बिट से ऐड कर दीजिएगा, तो वो आपका ग्रे कोड हो जाएगा। रिकॉर्ड द सम एंड निगलेक्ट द कैरी, सेम कंडीशन स्टेप 3 सेम कर रहे हैं कि जो सम है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और कैरी को निगलेक्ट कर देंगे XOR की मेथड से। तो ठीक है, हम करते हैं कुछ क्वेश्चन से डीपली समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन ने कहा कन्वर्ट 1110 ग्रे टू बाइनरी कोड। ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया, तुम आ जाओ, हम तुमको देख लेते हैं, तुमको भी देख ही लेते हैं हम। मैंने कहा ठीक है, देख के दिखाओ हमको कैसे तुम देखोगे। हमने लिख दिया 1110, MSB को एज इट इज़ लिखना है, MSB को एज इट इज़ लिख दिया। हमने कहा MSB तुम तो अपने पड़ोसी के प्रेमी हो, भैया अपने पड़ोसी के साथ एक बार ऐड होके आओ। तो पड़ोसी के पास भेज दिए इसको, इसने पड़ोसी को ऐड किया, आया 10 1, कैरी को निगलेक्ट कर देना है, सम को रिटर्न कर लेना है, सम को रिटर्न कर लिया। अब इसने कहा अच्छा तुम आए हो, तुम भी तो अपने पड़ोसी के बड़े प्रेमी रहते थे ना, तुम भी जाओ पड़ोसी के पास। 1 में 0 ऐड किया 1 आ गया। अच्छा 1 आ गया, तुम भी तो पड़ोसी के प्रेमी थे, जाओ पड़ोसी के पास भैया, पहले तुम भी पड़ोसी से ही मिल के आओ। तो 0 में 1 ऐड किया 1 आ गया, तो हमारे पास ये आ गया 1011। समझ आया आपको, एक बार और समझ लीजिए। 1110 G2 बाइनरी कोड है। ठीक है, यहाँ पे 1110 लिख दिया, MSB को हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद इस बिट को हम बगल वाली बिट से सम कर देंगे, हमें फर्स्ट बिट प्राप्त हो जाएगी तो हम नेक्स्ट बिट निकाल सकते हैं सम करके। तो 1 में 1 ऐड किया 10 आता है, 0 लिख दिया, सम को कैरी को निगलेक्ट कर दिया। अब इस ये 0 आया, अब इससे ये बिट निकालेंगे, तो 1 में 0 ऐड किया 1 आ गया, अब यहाँ 1 आ गया, अब इससे ये बिट निकालेंगे, ये हमारा आ गया बाइनरी। तो जैसे हमने उसमें किया था सेम स्टेप इसमें भी करना है, बस उसमें हम इसमें ऐड करते थे, यहाँ पे हम नीचे से उठा के ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छे से आएगा। कन्वर्ट 1001 ग्रे टू बाइनरी। ठीक है, हमने रिटर्न किया 1001 1001। ठीक है, 1 को 1 रिटर्न कर दिया एज इट इज़, मैंने बताया। अब इसको पड़ोसी से प्रेम है तो पड़ोसी के पास भेज दो, पड़ोसी के पास भेजा तो 0 में 1 ऐड हो गया 1 आ गया। अब इस भैया को भी पड़ोसी से ही प्रेम है तो इसको भी पड़ोसी के पास ही भेज दिया, 0 में 1 ऐड हुआ 1। ये भैया भी पड़ोसी से ही ज़्यादा लगाव रखते हैं तो ये भी पड़ोसी के पास चले गए, 1 में 1 ऐड करते निगलेक्ट द कैरी, तो 1110 बी। ठीक है, 110010 ग्रे टू बाइनरी, हमने एज इट इज़ लिख दिया 110010। ठीक है, हमने क्या किया 1 को एज इट इज़ 1 लिख दिया। अब जो भी भाई साहब आएंगे सबसे पहले उन्हें अपने बगल वाले पड़ोसी से बहुत प्रेम है तो उनको पड़ोसी के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ पे आ गया 10, और तो 1 को निगलेक्ट कर दिया, सम को कैरी बस ले लिया, कैरी को निगलेक्ट कर दिया, सम बस ले लिया। अब 0 को उसके फिर पड़ोसी के पास भेज दिया, पड़ोसी ने कहा कि 0 0 0 ही जाओगे तुम 0 हो तो तुम 0 ही रहो। अब इसने कहा ठीक है भैया हम फिर पड़ोसी के पास जाएंगे, तुम हमें 0 बना दिए, क्या ठीक है चले जाओ तुम फिर से। तब इसने 0 में 0 ऐड किया 0 आ गया। अच्छा ठीक है, फिर अब इसने पड़ोसी के पास गए, पड़ोसी थे 1, इसमें 0 ऐड किया, उन्होंने 1 ही बना दिया। अब यहाँ पे फिर आ गए, पड़ोसी थे 0 पर ये 1 मिल गए इन्हें तो ये हो गया 1, तो 1 0 0 0 1 1 ये हमारा हो गया बाइनरी में, ग्रे से बाइनरी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, 111101 ग्रे से बाइनरी में चेंज करना। ठीक है, 111001। ठीक है, 1 को 1 एज इट इज़ रिटर्न कर लिया। अब इसे पड़ोसी के पास भेजा है, पड़ोसी ने कहा 1 में 1 ऐड किया 10, तो हमको 0 से मतलब है, 1 से कोई मतलब नहीं, छोड़ दिया। 1 में 0 ऐड किया 1, ठीक है, 1 में 1 ऐड किया 10 0, 1 से कोई मतलब नहीं, छोड़ दिया। 0 में 0 ऐड किया 0,
1 में 0 ऐड किया 1, तो हमारे पास हो गया 101001 बाइनरी में। ठीक है, आपको समझ आई तो आप वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।